जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गंगा दशहरा कब है। गंगा दशहरा पर किसकी पूजा की जाती है, गंगा दशहरा पर किन किन चीज़ों को चढ़ाने से क्या क्या लाभ मिलता है, गंगा दशहरा कब किस दिन क्यों मनाया जाता है, यानी महत्व, पूजा की विधि, समस्त जानकारी। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए यानी सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर एंड तक बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आपकी एक कमेंट और एक शेयर, एक लाइक सब्सक्राइब फॉलो करने से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। मुझे भी काम करने की क्षमता मिलती है और आप लोगों के प्रति एक एक नया नया कंटेंट और आपकी पूजा विधि के लिए समस्त सामग्री को आपको बताने के लिए मैं आती हूँ। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा 5 जून को यानी 5 जून को शुक्ल पक्ष में ही पड़ेगा और 5 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर माँ गंगा और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस पे गंगा दशहरा की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे हम बहुत सारा काम करते हैं, यहाँ आए ही हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, और जो हमारा कर्म है यानी जो हम कर रहे हैं उससे निर्धारित होता है कि हमको 3 लोक मिल जाएंगे, एक मोक्ष, एक नरक और एक स्वर्ग। ये 3 गरुड़ पुराण के अनुसार अब हम जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमें मिलेगा। अगर स्वर्ग लोक मिलता है तो मोक्ष मिल जाएगा, अगर नर्क मिलता है तो फिर हमको इसी नर्क में आना है, किसी न किसी योनियों में। अगर हमारा कर्म अच्छा रहा तो जैसे कर्म कुछ अच्छा रहा होगा तो ब्राह्मण कुल में एक कन्या के रूप में जन्म हुआ और मैं आप लोगों के सामने भी उपस्थित हूँ कुछ ज्ञान के साथ। अगर यही कर्म कुछ ऐसा होता तो मुझे ज्ञान बहुत सारे लोगों से सुनना, जानना और देखना भी पड़ता। इसलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिसको बहुत सारी बातें नहीं पता है, बहुत लोगों को समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें हमारे कर्म से ही निर्धारित होती है। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताई थी कि बहुत लोग ऐसे पृथ्वी पर अमीर हैं और बहुत लोग धनवान हैं और बहुत लोग जैसी इस समय साध्वी 17 साल की हैं, मैं उनका नाम नहीं रख सकती, लेकिन उनकी तपस्या देखकर दिल दहल जाता है। और एक भाव अंदर से उत्पन्न होता है कि हम जिसमें हैं उसी में भी हमें अपनी तपस्या को बढ़ानी चाहिए। इसलिए, ताकि आप भी अपने जीवन में, मैं भी अपने जीवन में यहाँ जो कर रही हूँ वो हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारे छोड़े हुए कर्तव्यों का पालन है कि जिसको मैं निभाने आई हूँ। लेकिन इस फिर से अच्छे जीवन में या बुरे भी जीवन में जैसा भी है, जन्म ना हो, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, इसके लिए कर्म करना निर्धारित होता है। जो लोग जीवन का हर सुख-दुःख सह कर आगे बढ़ चुके हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मुँह से आप ज़रूर सुनेंगे कि अब मोक्ष मिल जाए, जीवन में कुछ नहीं है। हमारी आत्मा कभी मरती नहीं और शरीर बार-बार आता है और यातनाओं को सहता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद जब कुछ कर्म पूरे नहीं होते तो फिर से इस नरक में आना पड़ता है। जीव के रूप में, जानवर के रूप में या घर में ही कुत्ता-बिल्ली बन के, चूहा बन के, चींटी-चींटियाँ बन के और हम परेशान होते हैं। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है और इस जीवन को बार-बार ना दोहराया जाए। इसीलिए कुछ ऐसी भी सनातन धर्म में पूजा-पाठ है कि जिसको करने से मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। वही प्राप्ति गंगा दशहरा पे प्राप्त होने वाली है। तो जो भक्तजन हर सनातन धर्म में कुछ ऐसे व्रत और त्योहार हैं कि जिससे हम अपने पापों को काट कर पुण्यों की तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद लगाकर बढ़ते हैं कि भगवान हमको ये देंगे और पूरा भी होता है। जिसको जिसने सत्य किया और तपस्या किया, जितने सही मेहनत किया, जिस तरह से आप सही मिट्टी में बीज डालने के बाद सही फल को पाते हैं, उसी तरह से ये जीवन है। जितना आप सही मिट्टी बनाएँगे, शरीर को जितना फल मीठा पाने के लिए आप कर्म करेंगे, तपस्या करेंगे, तप करेंगे, साधना करेंगे, उतना ही आगे चलकर आपको फल प्राप्त होगा। आप अगर जन्म भी किसी गलती के कारण लेते हैं, तो सुखी संपन्न परिवार अंबानी की तरह होंगे। अगर आप यही कर्म गलत करते हैं तो फिर से उसी झुग्गी-झोपड़ी में या फिर उसी में जो कमियाँ आपको सता रही हैं, फिर उसी की तरह से जन्म हो सकता है या उससे खराब भी हो सकता है।
तो दोस्तों ये इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ताकि आप कोई भी नियम निभाते समय इस बात का ध्यान दें कि हमको करना क्या है और जानना क्या है। तो गंगा दशहरा पे बेहद सामान्य पूजा विधि है और उसको सबको करना चाहिए अपने जीवन में कुछ पाने के लिए। क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को, ज़िम्मेदारियों को, अपने मनोरंजन को, अपनी ज़रूरतों को निभाने में व्यस्त हैं। लेकिन हमारे धर्म में कुछ ऐसे पल भी आते हैं कि जिसमें हर काम को छोड़कर हम उस पल को पा लेते हैं। तो वही गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा पर माता गंगा की पूजा की जाती है। जल ही जीवन है, जल अमृत है, जल सामान्य है, जल से ही शरीर का निर्माण है, जल से ही हम जीवित हैं। तो जल की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। गंगा दशहरा अवतरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाएगा और ये अवतरण दिवस के रूप में माता गंगा की पूजा करना, भगवान शिव ने अपने यानी माता देवी गंगा को अपने जटाओं में स्थान दिया था। तो उस स्थान की पूजा करना बेहद ज़रूरी ख़ास माना जाता है। शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि जो भक्तजन गंगा दशहरा की पूजा भगवान भोलेनाथ की और गंगा की सत्य व्रत के साथ, यानी व्रत नहीं भी आप करते हैं तो चलेगा, लेकिन सत्य, आस्था, श्रद्धा के साथ करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि इसी जीवन में भुगत कर और अगले जन्म से मुक्ति पा जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, गंगा दशहरा पर आपको करना क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले सुबह के समय जल्दी उठना है, गंगा स्नान यानी पवित्र नदी तीर्थ स्थलों पर संगम में, नदी नालों में, यानी जो साफ सुथरा अच्छी जगह से पानी आता हो, नदी का मतलब गंगा जी का पानी, चाहे नर्मदा, कावेरी, त्रिवेणी जिससे भी आता हो, उसमें आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा जरूर करना है। गंगा जी में एक दीपक जरूर जलाना है और इसके बाद आप जैसे जलाते हैं करके किसी उसमें पत्तल मिलता है, किसी भी चीज़ में रख देते हैं तो गंगा जी स्वीकार कर लेती हैं, दीपक डूबता नहीं है। तो इस तरह से, और शिवलिंग पे पूजा का विधान है। शिवलिंग पर आप जब श्रद्धा के अनुसार अपना स्नान करने के बाद, दान दक्षिणा करने के बाद शिवलिंग या मंदिर जाएँ या अपने घर में स्थापना करें। स्थापना का मतलब आप एक चौकी लगाएँ, थाली में भगवान भोलेनाथ को रखें, चाहे पार्थिव बनाकर, चाहे आप खरीद के जो मिलते हैं शिवलिंग उनका रखकर, सबसे पहले गंगा जल और पंचामृत चढ़ाकर, इसके बाद चंदन, फूल, सफ़ेद फूल, गाय का दूध, बेलपत्र, काला तिल ज़रूर चढ़ाएँ। तो दोस्तों ये चढ़ाने से होता क्या है, सफ़ेद चंदन, चलिए जानते हैं। सफ़ेद चंदन चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तिल चढ़ाने से आपके कष्ट कट जाते हैं उस दिन और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। अक्षत चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। सफ़ेद चंदन लगाने से मैंने आपको बता दिया, सफ़ेद फूल चढ़ाने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। और दोस्तों इसके बाद गाय का दूध चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और उनके परिवार की भी पूजा के साथ-साथ आपको सुख, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है, आपकी निरोग काया होती है और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो इन नियमों का पालन करें। शुद्ध 3 या 5 बेल पत्र सीधा बढ़िया हो, 3 पत्ते वाला हो, उस तरह से उल्टा करके 5 या 3 चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, महादेव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही विधि है और आपको गंगा दशहरा यानी 5 जून 2025 में ज़रूर करना चाहिए उस दिन गंगा जी की पूजा। अब चलिए जानते हैं कि जो लोग नदी में नहीं जा सकते हैं, संगम नहीं जा सकते हैं, उनके लिए क्या विधान है। उनके लिए सुबह उठ जाएँ, स्नान करने के साथ गंगा जल को किसी खाली पात्र में रखकर उसके बाद जल भरें, स्नान करें। याद रखें कि स्नान करने के बाद आपको पोंछना नहीं है किसी भी चीज़ से, आप उसी तरह गीले कपड़े के साथ ही कपड़ा उतार कर पहने, आपको शरीर नहीं पोंछना है। इसके बाद बाहर निकलने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, अपने घर के दहलीज पर शाम को दीपक जलाएँ, सभी देवी-देवताओं की पूजा करें, दान पुण्य करें, गाय और कुत्तों की सेवा करें, जानवरों की सेवा करें, भूखे को भोजन खिलाएँ, आप जितना कर सकते हैं उस दिन दान दक्षिणा करें और भगवान भोलेनाथ को इसी विधि-विधान से आप पूजा करें, तो भी आपको उतना ही मान्य होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।